तो मैं उस पूरे क्राउड से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सर फिर प्रोग्राम जारी रहा? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। सर ग्राउंड भी आपका था, सर सेलिब्रिटीज भी आपके थे, सर पॉलिटिशियंस भी आपके थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब कि सर फुल स्टेज सेट था। तो सर मैं अब उस 1.5 लाख के क्राउड को और इंडियन टीम को सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ, मोए 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 मोए। मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉकआउट में आके एलियंस बन जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आज गिल का ब्रेकअप हो जाएगा, जिस तरह से वो इनिंग्स खेली है उसने। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पीछा छोड़। उसके बाद यार फिर वही बात के किंग कोहली, सर बड़े मैच का प्लेयर, सर छोटे मैच का प्लेयर, सर हर मैच का प्लेयर। बात तो सही है। लोग समझते हैं कि इसको मिस्टर 360 इस वजह से कहते हैं कि ये ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है। सर इसको इसलिए नहीं कहते, इसको इसलिए कहते हैं कि ये ग्राउंड में चारों तरफ से जलील होता है। गजब बेइज्जती है। तो सर ये अगर ये मिस्टर 360 होता है तो भाई हमें सिर्फ 60 चाहिए, हमें ये इस तरह के 360 नहीं चाहिए। तो ये वही बंदा है जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान को आया था तो ये डांस कर रहा था। तो सर आज हम कहेंगे कि सर डांस करें आप। यार मुझे तो एक चीज समझ नहीं आई कि मिचेल मार्श आउट होकर इंडियन प्लेयर्स को आंख क्यों मार रहा था। मतलब कि कैंगल प्लेयर्स में तुम लोगों को अनुष्का शर्मा नजर आ रही थी या कोई नोरा फातेह नजर आ रही थी? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। स्टीव जानदी को मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि क्रिकेट में एक चीज होती है उसको कहते हैं रिव्यू। कुछ पूछा मैंने कुछ। उसके साथ जो मार्नस लेविशे ने इनिंग्स खेली है, एक तो ये नाम इतना होता है, इस नाम लेने पे सब्सक्राइब कर दो यार, जितना मुश्किल का नाम है। दफा तू। तो अस्सलामुअलैकुम। तो यार वही हुआ जिसका डर था। सर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ऑस्ट्रेलियन नॉकआउट में आती है सर वो नहीं पकड़ी जाती, फिर वो नहीं देखती कि सर ग्राउंड कौन सा है, वो नहीं देखती कि अगली टीम कौन सी है, वो नहीं देखती कि फिर अगली टीम कैसा खेलती भी आ रही है या हम कैसा खेलते हुए आ रहे हैं। पता नहीं सर ये कौन सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। मैं कहता हूँ सर अनबिलीवेबल। तो पता नहीं यार ये सारे इंडियन समझ रहे थे कि पता नहीं ये कुछ चक दे इंडिया मूवी चल रही है जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा और वो शाहरुख खान पे कहेगा हे लुक एट मी और ये स्क्रिप्टेड होगा और सारे हम जीत जाएंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सर आपको मैंने पहले बता दिया था कि ऑस्ट्रेलियन इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। उनका जो माइंडसेट है वो पता नहीं कौन सा लोहे का माइंडसेट है सर, वो नहीं पकड़े जाते। और यार शाहरुख खान से याद आया कि भाई इंडिया के सेलिब्रिटीज क्या, पॉलिटिशियंस क्या, मतलब कि सर 1.5 लाख का क्राउड। तो मैं उस पूरे क्राउड से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सर फिर प्रोग्राम जारी रहा? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो यार मैच पे तो सुकून से, तफसील से, तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सर ग्राउंड भी आपका था, सर सेलिब्रिटीज भी आपके थे, सर पॉलिटिशियंस भी आपके थे, सर क्राउड भी आपका था, सर पिच भी आपके हिसाब के थी, सर ब्रॉडकास्टर्स भी आपके थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब कि सर फुल स्टेज सेट था। तो सर मैं अब उस 1.5 लाख के क्राउड को और इंडियन टीम को सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ, मोए 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 मोए। तो सर अब बात करते हैं मैच की। तो सर जब पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली है तो ये जितने क्रिकेट के सस्ते एक्सपर्ट थे मेरे जैसे, वो सब यही कह रहे थे कि भाई ये क्या डिसीजन है। मतलब कि भाई हम तो यही समझ रहे थे कि वो जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है कि भाई इंडिया आएगा, इंडिया 400 करेगा, इंडिया अगली टीम को 150-200 पे आउट करेगा और इंडिया कहेगा चलो भैया मैं चलता हूँ। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। तो हम तो कह रहे थे कि भाई सेम वही चीज होगी, लेकिन भाई पता नहीं इनका क्या दिमाग है सर। नॉकआउट्स में आके इनका दिमाग पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों पे होता है सर, हम आम बंदे नहीं समझ सकते सर। ये एलियंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉकआउट्स में आके एलियंस बन जाते हैं। और सर जिस तरह से वो पैट कमिंस कल पिच की पिक्चर्स ले रहा था कि भाई हमें कोई गारंटी नहीं है, जो न्यूजीलैंड के साथ इन लोगों ने किया कि भाई पेज चेंज कर दिया, तो उसने भाई सबसे पहले क्या काम किया, उसने कहा भाई मैं पिक्चर लूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँ। तो भाई उसने सब कॉन्टेक्ट्स में सेंड कर दी कि भाई प्रूफ रहेगा। और अंदर की तलाब तो ये भी है कि वो होटल में सोने भी नहीं गया, उसने उधर ही गद्दा गुद्दा बिछाया पिच के साथ और वो सो गया कि भाई गलती से पिच ना चेंज हो। मैं नहीं मानता। सर यही एटीट्यूड चाहिए होता है और क्या जबरदस्त खेली है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सर फिर वही हुआ कि रोहित शर्मा आया। रोहित शर्मा ने खैर फिर नहीं देखा कि भाई फाइनल है, सेमीफाइनल है, आम मैच है। सर वो आता है, वो पागलों की तरह मारना शुरू करता है और 40-45 रन करके आउट हो जाता है। और उसने इस दफा भी वही किया और वो बाकी बैट्समैनों को प्लेटफॉर्म सेट करके दे देता है कि भाई अब अपनी गेम खेलो, चुप करके मैं मैच जीता हूँ। उसके बाद सर वो आउट होता है और फिर गिल आता है। गिल अपने 50-60 रन करता है, लेकिन इस दफा पता नहीं उसकी कोई सारा टेंडुलकर से कोई लड़ाई हुई थी या पता नहीं क्या, क्योंकि इस दफा इन्होंने सारा टेंडुलकर को कैमरे में भी नहीं दिखाया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और जिस तरह से आज शुभमन गिल ने इनिंग्स खेली है, मुझे तो यकीन है कि इसको रात को आज मैसेज आ जाएगा सारा टेंडुलकर का
कि मैं भाई किसी और के पास जा रही हूँ लेकिन मेरी रूह तुम्हारे पास ही रहेगी। या फिर वही कोई इस तरह की बात ही होगी कि मैं सोई भी थी, मेरी फुप्पो ने अंगूठी पहना दी या मुझे किसी और में तुम नजर आए। वही बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आज गिल का ब्रेकअप हो जाएगा जिस तरह से वो इनिंग्स खेली है उसने। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। उसके बाद यार फिर वही बात कि किंग कोहली सर बड़े मैच का प्लेयर, सर छोटे मैच का प्लेयर, सर हर मैच का प्लेयर। बात तो सही है। मतलब कि ये वो बंदा है जो हर मैच में चल रहा है सर। उसके बाद आना था मिस्टर 360 ने। अब लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई इसको मिस्टर 360 कहते क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। लोग समझते हैं कि इसको मिस्टर 360 इस वजह से कहते हैं कि ये ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है। सर इसको इसलिए नहीं कहते, इसको इसलिए कहते हैं कि ये ग्राउंड में चारों तरफ से जलील होता है। गजब बेइज्जती है। मतलब कि ये इधर से भी जलील होता है, ये उधर से भी जलील होता है, ये हर तरफ से जलील होता है। इस वजह से इसको मिस्टर 360 कहते हैं। मतलब कि सर आज प्लेटफॉर्म सेट था, आज इसने अपनी इनिंग्स खेलनी थी। रोहित शर्मा ने जडेजा को पहले इस वजह से भेजा था कि भाई तू रुक जा, तुझे मैं तेरी पोजीशन पे भेजूंगा जहाँ पे तुझे पसंद है। सर जाके सिर्फ मारना था और ये बंदा पता नहीं क्या करके आया। तो सर ये अगर ये मिस्टर 360 होता है तो भाई हमें सिर्फ 60 चाहिए, हमें ये इस तरह के 360 नहीं चाहिए। उसके बाद सर जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 242 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था तो ऑलमोस्ट 70% मैच ऑस्ट्रेलिया तभी जीत गया था, क्योंकि ये बहुत स्मॉल टोटल था। वही बात थी कि एक छोटी सी पार्टनरशिप लगनी थी ऑस्ट्रेलिया की और ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत जाना था। तो यार हमारे जहनों में तो फिर एक चीज चल रही थी कि भाई जब हम फाइनल आ रहे थे तो इरफान पठान नामी शख्स है, वो इंडिया में खुद को क्रिकेटर कहता है, इसने ट्वीट किया था कि भाई हाँ जी कैसा जा रहा है संडे। तो सर आज फिर हम पूछेंगे आपसे कि सर कैसा जा रहा है संडे। सर इसको कर्मा कहते हैं और ये वही बंदा है जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो ये डांस कर रहा था। तो सर आज हम कहेंगे कि सर डांस करें आप। मतलब कि सर आप पे सिक्के नहीं हम उठाएंगे, आज हम आप पे नोट उठाएंगे। शक्ल आपकी सिक्कों वाली है लेकिन हम आज आप पे नोट उठाएंगे। गजब बेइज्जती है। सर आप डांस करें आज। उसके बाद सर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो एक दफा तो जो उनके 2-3 जल्दी से आउट हुआ तो वो तो फिर अंदर यही लग रहा था कि भाई नहीं इंडिया बहुत जालिम टीम है, कर लेगी कमबैक। और वही फिर सोशल मीडिया पे वेल पेड बीसीसीआई के हैशटैग्स करना शुरू हो गए थे। और यार मुझे तो एक चीज समझ नहीं आई कि ये मिचेल मार्श आउट होकर इंडियन प्लेयर्स को आंख क्यों मार रहा था। मतलब कि इंडियन प्लेयर्स में तुम लोगों को अनुष्का शर्मा नजर आ रही थी या कोई नोरा फातेह नजर आ रही थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खैर अब आप मैच जीत गए तो ये चीज छुप जाएगी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी कंटेंट आपने दे दिया था हमें। तो अब मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा सर ऑस्ट्रेलिया में जाके जितनी मर्जी आंखें मारे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आप मुझे नहीं समझ आएगी आपने क्या किया। उसके बाद भाई स्टीव स्मिथ आया, स्टीव स्मिथ आउट हो गया, हालांकि वो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं था। तो स्टीव जानी को मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि क्रिकेट में एक चीज होती है उसको कहती है रिव्यू। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तो सर मुझे नहीं समझ आएगी ये जो रिव्यू आपने बचाया अब इसका आपने क्या करना था। मैं अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को फिर यही अपील करता हूँ, ये जो आपने रिव्यू बचाया है इस पे इनको कुछ तमगा दे दें या फिर इनको प्रेसिडेंट बना दें ऑस्ट्रेलिया का। पहली फुर्सत में निकल। मतलब बड़ा काम किया आपने जो रिव्यू बचाया। सर आप बड़े प्लेयर थे, हमने रिव्यू लेना था, वो नॉट आउट था जो आप विकेट थ्रो करके चले गए। बात फिर वही है कि अब जीत गया तो शायद इस चीज पे इतनी बात ना हो, नहीं तो ये ब्लेंडर थे सर ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद सर 1.5 लाख लोग स्टेडियम में बैठे थे, उन 1.5 लाख लोगों के हेड में सिर्फ एक नाम गुजरा होगा, ट्रेविस हेड। बल्कि सिर्फ हेड नहीं, किडनी, फेफड़े, लंग्स, टांगे, हर पुर्जे पे सर सिर्फ ट्रेविस हेड का नाम गुजरा। कोई सेंस है इस बात की? उसके साथ जो मार्नस लेविशे ने इनिंग्स खेली है, एक तो ये नाम इतना औखा है, इस नाम लेने पे सब्सक्राइब कर दो यार, जितना मुश्किल का नाम है। दफा तू। तो शायद इस इनिंग्स को लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो लेविशे ने इनिंग खेली है सर, ये बेसिकली वो वाली इनिंग होती है कि भाई मैच थे खिलौना तू मार। अगर इन शॉर्ट यार समरी यही है कि ऑस्ट्रेलिया विन देयर 6th वर्ल्ड कप टाइटल। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इतनी ट्रॉफीज रखेंगे किधर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सर अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इधर आए, ये कोई मलिक रियाज कोई 1.5-2 मरले की जगह देगा और उसमें हम ट्रॉफीज रखेंगे। पहली फुर्सत में निकल। और अब आपने ये टेंशन भी नहीं रहनी कि वो ट्रॉफीज चोरी हो जाएंगी, हम कराची में नहीं रखेंगे, हम कहीं और रखेंगे। गजब बेइज्जती है। तो खैर यार यही थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।